आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के लोकप्रिय विधायक किशोर भाऊ जोरगेवार की बेटी कामिनी सूर्यवंशी इनके शादी के समय मिले भेंट स्वरूप पैसे से सामाजिक पहल करके उन्होंने गरीब विद्यार्थियों को 25,000 की किताबें दी थी। यही समाज उपक्रम आगे बढ़ाते हुए विधायक किशोर जोरगेवार के पोते और ओमकार और कामिनी के बेटे कृषिव इनके नामकरण कार्यक्रम में भेंट स्वरूप पैसे से जोरगेवार और सूर्यवंशी परिवार द्वारा दिव्यांग लोगों को 5 व्हील चेयर दिनांक 8 नवंबर 2021 को सोमवार को सुबह 11 बजे विधायक किशोर जोरगेवार के जनसंपर्क कार्यालय चंद्रपुर में भेंट स्वरूप दिए गए। इस अवसर पर किशोर जोरगेवार ने कहा कि ईश्वर सेवा कैसी होती है ये तो हमें नहीं पता, पर यह अपंग बांधवों की सेवा कर ईश्वर सेवा का अनुभव आया है। उसी तरह उन्होंने और भी कोई गरीब और जरूरतमंद को अगर व्हील चेयर लगती है तो यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यालय में संपर्क करने का आह्वान किया है। सर्वप्रथम सर्वांना दिवाळीच्या शुभकामना। या दिवाळीच्या शुभ पर्वावर मी माझी मुलगी कामिनी, जावई श्री ओंकार व सासरे राजेंद्रजी सूर्यवंशी यांचं विशेष धन्यवाद आणि अभिनंदन करतो की कामिनी आणि श्री ओंकारच्या मुलाच्या बारशाच्या वेळेस जे नामकरणाला जे गिफ्ट आलं, जे पैसे आले, त्या पैशातनं त्यांनी चंद्रपूरमध्ये जे विकलांग बांधव आहे त्या विकलांग बांधवांना 5 सायकल देण्याच्या करता म्हणून त्यांनी ते पैसे खर्च केले। यापूर्वीसुद्धा कामिनीने आपल्या लग्नामध्ये आलेल्या भेटवस्तूतून भेटरूपी आलेल्या पैशातून 25,000 रुपयाचे पुस्तकं त्यांनी एका लायब्ररीला दिले होते, गरीब विद्यार्थ्यांना दिले होते। ही सामाजिक भावना आहे, जी सामाजिक मन या परिवारामध्ये तिच्यामध्ये आहे, हे पुन्हा वाढो अशी मी परमेश्वराला प्रार्थना करतो। आणि चंद्रपूरचे जेवढे आमचे दिव्यांग बांधव आहे या सर्व दिव्यांग बांधवांना ज्या कोणत्या समस्या असतील त्याच्यासाठी यंग चांदा ब्रिगेड आम्ही सर्वजण सोबत आहोत। अनेकांना सायकल देऊन झाल्या, त्या 3 चाकी सायकल झाल्या, बॅटरीच्या झाल्या, परंतु व्हीलचेअर मात्र अनेकांना चालवता येत नसल्यामुळे व्हीलचेअरची आवश्यकता होती, म्हणून आपण या सगळ्यांना व्हीलचेअर दिल्या। पुन्हा जर कोणते लोक राहिले असेल, कोणाला आवश्यकता असेल व्हीलचेअरची तर त्यांनीसुद्धा नोंद करावी, त्यांनासुद्धा आपण व्हीलचेअर या ठिकाणी देऊ। मी या सर्व दिव्यांग बांधवांना, त्यांच्या विशेष करून पालकांनाचं अभिनंदन करेन, कारण की एखादा दिव्यांग बांधवांची सेवा काय असते, ईश्वर सेवा कशी असते माहीत नाही, परंतु जे दिव्यांगांची सेवा करतात ते खऱ्या अर्थाने ईश्वर सेवा करतात असं आपल्या समाजामध्ये मान्यता आहे। आणि मी या सर्वांचं अभिनंदन करतो। सर्वांना दिवाळीच्या शुभकामना देतो। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट, कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी, और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जल्द ही एक और बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला की 3 खुराक वाले टीके जाइकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये टीका राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में इस महीने शामिल हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में विकसित दुनिया के पहले DNA आधारित कोविड-19 टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए शुरुआती कदमों को हरी झंडी दिखा दी है। शुरुआत में इसे वयस्कों को लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। जाइकोव डी पहला ऐसा टीका है जिसे भारत के औषधि नियामक ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दी है। इस टीके का इस्तेमाल बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से किया जाएगा।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि केंद्र जाइडस कैडिला को जाइकोव डी टीके की 1 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर दे चुका है, जिसकी कीमत टैक्स को छोड़कर करीब 358 रुपए है। इस कीमत में 93 रुपए की लागत वाले जेट एप्लीकेटर का खर्च भी शामिल है। इसकी मदद से ही टीके की खुराक दी जाएगी। सूत्र ने बताया कि सीमित उत्पादन क्षमता की वजह से शुरू में सिर्फ वयस्कों को ही यह टीका दिए जाने की संभावना है। कंपनी के अधिकारियों ने मंत्रालय को बताया कि जाइडस कैडिला प्रतिमाह जाइकोव डी 1 करोड़ खुराक मुहैया कराने की स्थिति में है। इसके 3 खुराकों को 28 दिनों के अंतराल पर दिया जाना है। देश में विकसित ये दुनिया का पहला ऐसा टीका है जो डीएनए आधारित और बिना सुई वाली है। जाइकोव डी को 20 अगस्त को दवा नियामक से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान। मोबाइल नंबर 7276863203। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899963। देश में कल्याणकारी योजना इसलिए लागू की गई ताकि कोविड-19 में महामारी के कारण भारत के आम आदमी खाद्यान्न से वंचित न रहे। इस योजना के तहत वर्तमान में पूरे भारत में 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हालांकि कोरोना संख्या में गिरावट और अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला किया है। खाद्यान्न वितरण योजना 30 नवंबर से बंद हो जाएगी। सांसद बालू धानोरकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस योजना को 31 मई 2022 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। हालांकि कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, लेकिन ये पूरी तरह नहीं रुका। यहां तक कि महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न हिस्सों के मंत्री भी हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2 साल के कोरोना प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में अभी तक यथास्थिति सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि योजना को बंद करना गरीबों के साथ अन्याय है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बंद करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस योजना को अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को चावल, गेहूं, 1 किलो दाल, तेल, नमक, चीनी आदि का आपूर्ति की जा रही है। इसलिए सांसद बालू धानोरकर ने योजना के विस्तार की मांग की है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोरोना संकट पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744-84444. DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur. Symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के कर्मचारियों ने पिछले 11 दिन से हड़ताल पर हैं, जिस वजह से हजारों लाखों यात्रियों को ऐन दिवाली के मौके पर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मगर कर्मचारियों ने कहा कि यह हमारी मजबूरी है, हमें शासन से समावेश किए बगैर हमारे पगार बढ़ेंगे नहीं और आज के पगार में हम अपना घर और बच्चों की पढ़ाई चलाने की स्थिति में नहीं है। इस बीच उन्होंने मानवता का उदाहरण पेश करते हुए शुरू हड़ताल के बीच रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका ये खबर लिखे जाने तक 60.70 से अधिक बॉटल रक्त जमा हुआ था, जो कि सराहनीय है। आणि आज आम्ही रक्तदान सुद्धा घेतलं आहे या ठिकाणी शिबिर आयोजित केलेलं आहे, जेणेकरून सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून या गोष्टी करतोय। विलीनीकरण यासाठीच पाहिजे, केवळ वेतनवाढ हाच मुद्दा महत्त्वाचा नाही आहे, तर ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे। तळागाळातल्या लोकांना याचा फायदा मिळावा, विद्यार्थी येत आहे, ग्रामीण भागातले गरीब लोक येत आहे, त्यांना सुद्धा या विलीनीकरणामुळे फायदे होणार आहे। त्यामुळे विलीनीकरणाचा मुद्दा आम्ही लावून धरला आहे। चंद्रपूर आगारातर्फे तसेच बरेच डेपोमध्ये आज रक्तदान शिबिरचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि आमच्या आगारातून आज 52 झाले आहे ना, 52 कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केलं आहे। इकडे जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE NEET and MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, AC और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी राज्य परिवहन निगम के सरकार में विलय के लिए राज्यव्यापी आंदोलन की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐन दिवाली पर शुरू हुए आंदोलन के चलते यात्रियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि इस आंदोलन में 35 श्रमिकों की जान चली गई। इसी तरह की एक और दुखद घटना ब्रह्मपुरी में हुई। ब्रह्मपुरी डिपो के यातायात नियंत्रक सत्यजीत ठाकुर ने अपने आवास पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 दिनों से सत्यजीत किसी से नहीं मिला है। आज सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया तो सत्यजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। उस समय सत्यजीत की मौत हो चुकी थी। वर्तमान में परिवहन निगम का राज्य सेवा में विलय के आंदोलन पर 100% प्रक्रिया के बावजूद ऐन दिवाली पर कुछ कर्मचारी अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। आमचा संपाचा 11वा दिवस आहे आणि जोपर्यंत आमचं महामंडळ शासनात विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही हा संप काही मागे घेणार नाही। कारण आज बरेच आमचा पगार एवढा कमी आहे की आज कमी पगारामुळे बऱ्याच अडचणी निर्माण होत आहे आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्या अडचणीमुळे आज आमचे देखील 35 तरी कर्मचारी झालेच आहेत जे रोज आत्महत्या करत आहे। आज परत एक ब्रह्मपुरी आगाराच्या एका कर्मचाऱ्यांनी आज विष परत घेतला आहे आणि त्यांचं सत्यजीत ठाकूर त्यांचं नाव आहे।
तर आज रोज एक ना एक कर्मचारी आज आत्महत्या करत आहे, तरीसुद्धा शासनाला अजूनपर्यंत जाग आलेला नाही. बघूया, आज परत मीटिंग आहे म्हणत होते, तर आज काय होईल सायंकाळपर्यंत. आणि आम्हाला तरी असं वाटते की हा निर्णय आमच्या बाजूने लवकरात लवकर शासनाने घ्यावा आणि कर्मचाऱ्यांचं परत अशा आत्महत्या घडू नये हीच आमची अपेक्षा आहे. आणि लवकरात लवकर शासनानं विलीनीकरण करावं आणि आमची समस्या सोडवावी हेच मी. कोरोना काल में पढ़ाई बंद कर दी गई थी। हालांकि जब अध्ययन शुरू हुआ तो इसकी फीस सभी सामान्य छात्रों के लिए संभव नहीं थी। इसलिए मैंने 11 अभ्यासिका बनाने का फैसला किया ताकि सामान्य परिवारों के छात्र भी मुफ्त दरों पर बेहतर अध्ययन कर सकें। दूसरे छात्र अभ्यासिका का भूमि पूजन आज संपन्न हो गया है। विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि गरीब जरूरतमंद छात्रों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी स्थापित करने का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। नगर सेवक पप्पू देशमुख और स्थानीय लोगों की मांग के बाद नानाजी नगर दत्ता मंदिर में स्थानीय विधायक विकास कोष से 25 लाख रुपए का निधि स्वीकृत किया गया है। इस लाइब्रेरी का रविवार को भूमि पूजन किया गया। यूपीएससी की परीक्षा पास कर चंद्रपुर को मशहूर करने वाले अंशुमान यादव के हाथों भूमि पूजन पूजा हुई। अंशुमन यादव और गढ़चिरौली उप शिक्षा अधिकारी स्नेहल अशोक काटकर का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आगे बोलते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा, मैं चंद्रपुर के अंतिम हिस्से के विकास की दिशा में काम कर रहा हूं और हमने इसके लिए भारी धनराशि उपलब्ध कराई है। इस धनराशि का उपयोग क्षेत्र में बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। कोरोना काल में हमने मरीजों की सेवा के लिए 800 बेड सहित 4 नए अस्पताल शुरू किए। उन्होंने कहा, विकास की हमारी परिभाषा है और आम आदमी को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नगर सेविका सुनीता लोढ़िया के वार्ड में एक सार्वजनिक हॉल के लिए 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां ये सभी विकास कार्य हो रहे हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की उनकी मंशा है। उन्होंने इस अध्ययन कक्ष में पुस्तकों के लिए और 10 लाख रुपए की घोषणा की। अंततः उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस अध्ययन में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। चंद्रपुर में एक बड़ा मजदूर वर्ग है। इस कक्षा के छात्रों के लिए महंगी पढ़ाई में प्रवेश लेना असंभव है। इसलिए हमने 11 लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है ताकि ये छात्र फ्री में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। इसमें से 5 को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि अध्ययन कक्षा सभी सुविधाओं से लैस होगा और निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने भाग लिया। जब ही जैसे ही इन्होंने मुझे कहा था कि इनॉग्रेशन करना है तो मैं काफ़ी खुश था, बिकॉज़ मैं खुद भी जब तैयारी करता था तो लाइब्रेरी में ही पढ़ाई वगैरह करता था, जाता था। और एक स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी की और ऐसे प्रांगण की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर यहाँ पे मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे कितनी लाइब्रेरीज़ हैं या नहीं हैं, बट ज़रूर अगर एक लाइब्रेरी यहाँ पे बनेगी तो हो सकता है यहाँ पे भी 50-100 बच्चे अगर रोज़ आके पढ़ाई कर पाएंगे तो कल को हो सकता है कि यहाँ से भी कोई एक बच्चा सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करके कुछ आगे बन सकता है। तो मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसका कभी ना कभी कुछ सालों बाद कोई फल आए और यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छे पदों पर जाए और हो सके तो सिविल सेवा परीक्षाओं में भी अपना नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं यही कह के अपना इसको ख़त्म करना चाहूँगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जब दोबारा कभी यहाँ पे आऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस लाइब्रेरी को दोबारा विज़िट करूँ, साल में 1 बार 2 बार, जब जितना भी मैं यहाँ पे आ पाता हूँ। और हो सकता है कभी अगर मुझे भी ऐसा कुछ सुनने को मिले कि शायद मेरे द्वारा इनॉग्रेट की गई लाइब्रेरी से भी कोई बच्चा शायद सिविल सेवा परीक्षा निकालता है। धन्यवाद। 5 ठिकाणी आपण अभ्यासिकेचं निर्माण करतोय। आता 5 ठिकाणी अभ्यासिकेचं काम चालू आहे। चंद्रपूर विधानसभेमध्ये 11 ठिकाणी अभ्यासिका होईल। कारण की जेव्हा लॉकडाऊन कोरोना आला, लॉकडाऊन लागला, लॉकडाऊनच्या नंतर काही ठिकाणच्या अभ्यासिका सुरू झाल्या। विद्यार्थी माझ्याकडे आला, त्यांनी सांगितलं, जोरगेवारजी भाऊ काहीतरी करा, आम्ही अभ्यासिकेमध्ये अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहोत, आम्हाला कोणत्या अभ्यासिकेची 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये महिन्याची फी आहे आणि आम्ही आमचे आई वडील गरीब आहे, यांचा रोजगार हिरावला आहे, उद्या आम्ही पैसे भरू शकत नाही, आमचं जीवन पुढचं जीवन जर अभ्यास केला नाही तर अंधकारमय होईल। म्हटलं अभ्यासिकेची फी 1000 आणि 2000 रुपये, मग गरीबाचा पोरगा शिकेल कुठे?
मी मग त्याच दिवशी निर्णय केला की चंद्रपूर विधानसभेमध्ये 11 अभ्यासिका करू आणि पप्पू भाऊ तुम्ही तेवढ्याच ताकदीने आग्रहाने मागितली, हे अभ्यासिका तुम्हाला दिली, यासोबतच ही वास्तूसाठी पैसे दिले. तुम्ही सांगितलं की ताई सगळ्यांनी मागणी केली पुस्तकांसाठी, 10 लाख रुपये पुन्हा तुम्हाला पुस्तकांसाठी अभ्यासिकेसाठी देतो, परंतु उत्तम अशी अभ्यासिका व्हावी. प्रत्येकाला वाटतं प्रशासन की सेवा में, अभी सिविल सर्विस में जाने वाला अपना जीवन तय प्रभु करता है. अगर अच्छे मार्ग पे जाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बातें, अच्छे कर्म अपने हाथ से करेंगे. ये भी आपने अच्छी बात कही यादव जी की बुक्स की बात कही. कोई कहेगा कि अगर कोई इंसान को पहचानना है कि 5 साल के बाद में कहाँ जाने वाला है, इसका मार्ग क्या रहने वाला है, किस जगह पहुंचने वाला है. कोई कहेगा कि वो क्या खाता है, अच्छा खाता है, पौष्टिक प्रोटीन युक्त आहार लेता है तो अच्छा रहेगा. कोई कहेगा कि बहुत अच्छे बिल्डिंग में, बहुत अच्छे वातावरण में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जो आज इंसान कौन सी किताबें पढ़ता है, जो किताब अच्छी पढ़ेगा वो 5 साल के बाद में अच्छे मार्ग पे चलेगा. ये आपने सबने हमने देखा है. इसलिए हमारी जवाबदारी है कि यहाँ की अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण हो.